वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो बसते रहो आबाद रहो शाद रहो सदा चाची की दुआ होती सबके लिए। तो जी आज बहुत ठंड है और इस टाइम मैं आया हूँ भाई यासीन की कब्र पर और बड़े भाई और अब्बू की कब्र पर दुआएं मफ़रत पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जो आगे की रूटीन है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा ही है कुछ बाहर का। और ये रही मेरे भाई और अब्बू की कब्र, भाई यासीन, अब्बू और भाई रसूल बख्श। यहाँ दुआएं मफ़रत पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मस्जिद रही है, लड़का लगा है इसमें। तो ये हमारी मस्जिद, आज आपको विज़िट। मस्जिद माशाल्लाह से ऐसी कुछ बनी हुई है हमारी। ये कब्रिस्तान की मस्जिद है। तो हम यहाँ आए हुए थे जहाँ हमारा भाई दफन है और अबू मेरा भी, भाई यासिन भी, तो वहीं आया हुआ था मैं। तो ये मस्जिद में माशाल्लाह काम हम बनवाएंगे चावलों का आटा। उसके बाद जहाँ से मैंने आटा बनवाना है, चावलों वाला आटा जी बनाएंगे और भाई खाएंगे पराठे। चल रहा अभी मेरा वसीम बेटा ना बहुत मेहनती हो चुका है जब से सर्दी आई है। तो वसीम साहब ये सब आपने उतारे जी? हाँ, सर्दी के जी। तो ये देखो जी, इतने इसने कुल्हाड़ी ले गया और दरख्त ये सब चीज़ें काट के लेके आए। अभी रात को हम इसकी आग जलाएंगे और चीखे पर बैठेंगे ऐसे। ठीक, ओके जी। चलो जी, तो भी वसीम साहब की मेहरबानी बड़ा हो गया है। अब इसके लिए दुआ करें भी अच्छे से पढ़े भी सही और भी मेहनती भी हो गया है वसीम। तो वसीम साहब क्या कहना चाहते हैं आज? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह करे आप भी ठीक हों। आप हमें सपोर्ट करें और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल पर आप सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा। चलो जी, तो बकिया बातें मैं करूँगा और इंशाल्लाह वसीम साहब मेहनती हो चुके हैं, इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और इसकी जो अपील है उसे भी ज़रूर सुनिएगा और भी उस पर भी थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करें भी आप। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो बसते रहो आबाद रहो शाद रहो सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सारा दिन भी जी मेरा ऐसा गुजरा कि भाई मेरी एक तो वाइफ को कल से तकलीफ़ है, परेशानी में गुजरी, क्योंकि उससे उसकी और यानी सांस की तकलीफ़ है। जैसे जैसे ठंड होती है तो फिर उससे बढ़ जाती है तकलीफ़। तो खैर अल्लाह ताला करम करे सब पर। तो हम तो भी 3 बंदे घर में, तो एक को थोड़ी सी तकलीफ़ हो तो दूसरे को टेंशन होती है घर में। तो भाई बाकी बात क्या हुई? हाँ जी, तो आज मैं गया अपने, कहाँ गया, मेरी मसरूफियात आज दिन की नहीं व्लॉग बना सका। पहले मैं गया अपने भाई यासिन की कब्र पर और अपने अब्बू की कब्र पर और बड़े भाई रसूल बख्श की कब्र पर। वहाँ जाके दुआएं मफ़रत पढ़ी और भाई बहुत देर मैं वहाँ बैठा रहा। तो बहुत टेंशन थी आज, मेरा दिल थोड़ा सा न से घबरा हुआ था, घर में तकलीफ़ परेशानियाँ। तो सारा दिन मैंने वहाँ गुजारा। उसके बाद अपने कज़न के पास गया, उन्हें भी ड्रिप पे लग रही हैं, बहुत तकलीफ़ है उन्हें। आप उनके लिए भी दुआ करें। रईस हाजी खुदाबख्श के लिए, मेरा कज़न है, बड़ा है हमारे पूरे घर में बड़ा वही बचा है। तो भाई अल्लाह ताला उसे भी तंदुरुस्ती दे। आप सब भी दुआ कीजिएगा। मेरा बड़ा कज़न है और बहुत ही अच्छा इंसान है। हाँ, तो बकिया बातें जी ये हुई कि भाई वहाँ मैं गया तो भाई गुलाम अहमद साहब कराची से आ चुके हैं और भाई अब जो है ना वो जो क्या कर रहे हैं आजकल, वो कर रहे हैं। भी गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, तो ऐसे नहीं कि मुझ पर ज़्यादा बातें नहीं की जाए। तो मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ और भी आजकल वो सऊदी अरब के कुछ टिकट शिकट कम कराने गया है, भी मतलब बढ़ाने गया है भी मैं भी 1 मिलियन पर जा सकूं इस्लामाबाद सितारा बेटी के पास। तो अब तो ये उसकी कोशिश है भी मैं जाऊं। अब सितारा बेटी की मर्ज़ी है कि वो बुलाती है या नहीं बुलाती, किस किस को बुलाती है ये उनकी मर्ज़ी। तो हम भी उसे भाई 1 मिलियन की जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो 1 मिलियन पर किस किस को बुलाती है ये तो भी आने वाला वक्त ही बताएगा भी कौन जा रहा है। लेकिन भाई साहब आजकल बहुत नीचे नीचे ऊंचर कर रहे हैं कि भी मैं भी अपना सेलिब्रेशन 1 मिलियन पर ज़रूर जाऊं। टिकट बढ़ा के आ चुके हैं, क्योंकि उसने जाना था लेकिन उसने म्याज बढ़ा दिया टिकट का कि भी मैं इस्लामाबाद जाऊं और 1 मिलियन पर पहुंचूं। शादी पर तो भाई साहब बहुत गुस्से थे, लेकिन शायद अब 1 मिलियन पर सितारा बेटी बुलाती है या नहीं बुलाती, या भाभी बुलाती है नहीं बुलाती, ये उनकी मर्ज़ी है। अब क्या होगा ये
एक कल वाले आप व्लॉग में इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि भाई क्या हो रहा है। तो भाई साहब की बहुत कोशिश है जाने के लिए, भाई मैं सेलिब्रेशन 1 मिलियन पर पहुंचूं, लेकिन ये सितारा बेटी क्या करती है क्या नहीं करती है उनकी मर्ज़ी। तो बकिया बातें भाई ये हैं कि भाई बस हमारे ख़ानदान को अल्लाह हिदायत दे और अच्छे से कोई हमारे कुछ इत्तेफाक से हो जाए। बस काम जो है ना रोज़ बरोज़ बढ़ता है, कम नहीं होता, पता नहीं क्या वजह है। हमारी कोशिश है कि हम कोशिश करें भी एक हो जाए, लेकिन भाई एक नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही काम गड़बड़ में आ जाता है रोज़ बरोज़ किसी न किसी की तरफ से, किसी की गलती से। तो सितारा बेटी को भाई जो तोहफ़े आए बैरुल मुल्क से, दुबई से, को मुबारकबाद पेश करते हैं। भेजने वाला का भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने तोहफ़े भेजे सितारा बेटी के लिए उनका बहुत शुक्रिया भी। जो एडवांस में जिन्होंने भी अपनों से भी ज़्यादा एडवांस में उन्हें मुबारकबाद पेश की और केक पेश किए और तोहफ़े भेजे, अल्लाह ताला उन्हें हंसता मुस्कराता रखे और आबाद और शाद रखे। जो हमारे बच्चों को इतना प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे जी। बकिया जो होगी बातें भाई जब 1 मिलियन पूरा हो जाएगा, तकरीबन मैंने अभी देखा है कि बस 1000-1500 रहता है, तो इंशाल्लाह वो भी सुबह पूरा हो जाएगा आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की मेहनत से। जितना मेहनत कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं आप लोग, कमाल का प्यार दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। कुछ लोग सब्सक्राइबर मिलने गए थे भी सितारा बेटी को और बहुत गिले शिकवे और ये से कर रहे हैं भी आप लोग मुझे इंतज़ार करवाए, मिले नहीं। आप देख रहे हैं कितना सर्दियाँ हैं और क्या हो रहा है, अभी बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता। और फिर भी वो फातिमा बेटी भी वहाँ गई हुई है, वकार भी वहाँ गया है, उनके लिए भी इंतज़ाम करना, सब चीज़ तारा बेटी अकेली सब कुछ करती है। लेकिन भाई आप लोगों को समझना चाहिए, हर बंदा अपना मतलब अपना शॉर्ट आउट के लिए मतलब है, तो दुखता है ना भी मुझे शॉर्ट आउट मिल जाए और भी मेरा मतलब पूरा हो जाए, लेकिन अगले के परेशानियाँ नहीं देखते भी उसे क्या परेशानियाँ है। और तारा बेटी ने ये भी कहा हुआ था भी जो हमें मिलने आए, मिलने ज़रूर आए, लेकिन हम उसे वीडियो नहीं बनाने देंगे, ना शॉर्ट आउट देंगे। तो ऐसे ही बातें हैं कि उसकी मजबूरी भी आप समझा करें, तारा की भी उसकी क्या मजबूरी है या क्या टेंशन है। तो हमें अपनी परेशानी और अपनी टेंशन है और अपनी खुशी तो पता लगता है, लेकिन ये पता नहीं लगता भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा ये बात तो दूसरी बात भाई, आज मुझे पता लगा एक शाहबाज साहब का दोस्त था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो इसका बचपन का ही दोस्त था, इसके साथ बहुत इमदाद किया करता था। आबिद साहब अलीपुर के थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। मुझे भाई कितने दिनों के बाद आज ही पता चला है, इनके साथ बहुत ताउन करता था। लेकिन मुझे अफसोस हुआ है कि चलो मुझसे तो नहीं बोलता, सो नहीं बोलता, लेकिन जो इसके साथ बहुत ताउन करता था। मेरी जब मैं इसकी शादी कर रहा था, इस टाइम उसने मेरे सामने 1 लाख रुपए इन्हें सलामी पर भेजा था। तो वैसे भी वो इसकी अम्मी बनी हुई है, माँ बाप बने हुए हैं, तो भाई इसे ज़रूर जाना चाहिए था। ना ये फौतगी पर पहुँचे और ना ये फिर कुलखानी होती है वो, या फिर जुमारात पर चले जाते हैं। लेकिन मेरी अपील है शाहबाज साहब, जो बंदे इतना प्यार करते हैं ना, तो वो आपका भाई बना हुआ था। तो मैं वैटी पर नहीं कहता, इसलिए कहा था, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आप नहीं गए, आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपका भाई बना हुआ था। तो अगर आप चले जाते तो फिर जो उसकी अम्मी है अपनी, अल्लाह ताला भी उसे सब्र दे, उसके बच्चों को सब्र दे, तो उसे भी थोड़ा सा ना सुकून आ जाता, अभी मेरे बेटे का दोस्त आ गया है। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, ये मेरी अपील है आपसे कि आप ज़रूर जाएं। आप मुझसे बोलें ना बोलें एक अलग बात है, लेकिन बड़े होते के नाते मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। अभी आपको साथ उसने बहुत वफ़ाएँ की है, मुझे पता है भी कितना वफ़ाएँ की है, तो मुझे पता है ना, आपको पता है या मुझे पता है। तो मुझे बहुत बेहद अफसोस है उसके लिए भी। अल्लाह ताला आबिद साहब को, आबिद ख़ान को जन्नतुल फिरदौस अता करे, मेरी दुआ है। और उसके घर वालों को, उसके बच्चों को, दूसरी शादी थी उसकी, अल्लाह ताला उसे सब्र दे भी, उसके बच्चों को भी और उसके अम्मी को, यानी वो हमारी माँ हो गई। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। तो
दिलबर का व्लॉग देखा, वो भी कह रहा अभी मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं कराची चला जाऊंगा। तो अल्लाह करे जल्दी चला जाए अपने बच्चों के पास, कि बच्चे बहुत उदास हैं, परेशान हैं, सर्दियां भी हैं, तो भाई उससे बहुत प्यार करते हैं बच्चे। तो अल्लाह ताला से दुआ गो कि बहुत जल्द वो भाई चला जाए अपने बच्चों के पास। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे सब हंसते बसते रहो, वाद शाद रहो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके। अगर व्लॉग अच्छा लगे और वसीम साहब की अपील अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।